गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी के बारे में बात करूंगी कि क्या वो सच में लुटेरी दुल्हन थी, और झूमता मिनारा के बारे में बात करूंगी कि वाइट पुट्टी पोत के वो इतना खुश क्यों होती हैं, और किचन और फैमिली वालों को देखकर वो इतनी नाराज क्यों होती हैं। साथ में उन्होंने अपने पति के कान में बोलने वाली आदत से भी नाराजगी जताई है। वो नाराजगी किसके लिए जताई है, और जब बोलना चाहिए तब झूमता मिनारा क्यों नहीं बोलती हैं। तो सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जगत भाभी से। तो जगत भाभी वाइट पुट्टी पोत के बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, जैसा कि आप लोग भी कमेंट्स कर रहे हो कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो खूबसूरती चेहरे की नहीं मन की होती है, और शायद मन से नहीं खूबसूरत है। इन सारी चीज़ों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, क्योंकि मन से खूबसूरत वो होता है जो फैमिली को देखकर खुश होता है। किचन में जिस हिसाब से मुंह बना बना के हलवा बना रही थी और टॉन्ट मार रही थी, और साथ में ये कह रही थी कि किचन गंदा हो गया, ये गंदा हो गया, मेरा दम घुट रहा है, क्या ही बताएं, क्या समझ में नहीं आ रहा। इससे पता चल रहा है कि ये लोगों को देखकर बेचैन हो रही हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि इनके घर में कोई आए। अब जहां 10 लोग आएंगे वहां तो सामान गंदा होगा, किचन भी गंदा होगा। इनके देवर भी अपने वीडियो में सुसु पॉटी का रोना रो रहे हैं कि इनके बाथरूम खराब हो गया है, भैया का तो बाथरूम खराब हो गया है। तो जहां 50 लोग को बुलाने की ताकत रखते हो, वहां 5,000 देकर बाथरूम और घर साफ नहीं करा सकते। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे 4,000 5,000 दो, आपके घर आके आपका पूरा बाथरूम बेडरूम सब क्लीन करके जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का रोना ये लोग रो रहे हैं, और इससे पता चल रहा है कि जगत भाभी को कहीं ना कहीं इस बात का दर्द है कि उनका वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया। मियाँ बीबी ने इतना रिस्क लिया, फिर भी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं गया, और जगत भाभी ने जगत दीदी को जलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जगत दीदी के बारे में बात करते हैं। क्या जगत दीदी सच में लुटेरी दुल्हन थी, जैसा उन पे इल्जाम लगाया गया? क्योंकि उस टाइम पे जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जब जगत भैया सारी चीजें सामने लाए थे, जगत भाभी का रोना धोना शुरू हुआ था, तो लोग बिना सोचे समझे, रिएक्शन वाले, पब्लिक भी सब जगत दीदी को उल्टा सीधा बोलने लगी। सब कोई भूल गया कि जगत दीदी ने ही सिर्फ भाई नहीं बनाया था, जगत भैया भी दीदी बोलते थे। लेकिन सारा ब्लेम, सारा जो हेट था जगत दीदी को मिला, और सबको यही लगने लगा कि जगत भाभी के साथ बहुत बुरा हुआ है, जगत दीदी बहुत बुरी औरत हैं, और उनको भर भर के गालियां देने लगे। लेकिन जब सारी चीजें मैंने 2-2.5 महीने में सारी चीजों को नोटिस किया कि जगत दीदी अपना पक्ष क्यों नहीं रखी, वो स्ट्रांग कहाँ तक है, तो सारी चीजें मुझे समझ में आने लगी कि कुछ लोग होते हैं नाटक करते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने दुख और तकलीफ को अपने हंसी के पीछे छिपा जाते हैं। और यही सारी चीजें मुझे समझ में आई जब जगत भाभी को 2-2.5 महीने में मूव ऑन करना था, और जगत भैया को सारी चीजों से निकलना था, जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बीबी के बीच में अब कोई तीसरा नहीं आ सकता है, आके सोशल मीडिया पे सारी बातें कर रहे हैं। तो जगत भैया, ये सारी चीजें आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म में तब तो लानी ही नहीं चाहिए। और जगत भाभी, जब आप 2-2.5 महीने में सब कुछ सही कर सकती थी, सब कुछ भूल के आगे बढ़ सकती थी, तो इतना नाटक करने की जरूरत थी ही नहीं आपको। ये आप कैमरे के पीछे मूव ऑन कर सकते थे, वो भी कर रही थी। अगर जगत दीदी ने गलती किया तो अपनी गलती सुधार रही थी, शादी कर रही थी, और जगत भैया भी आपसे बोलते कि भाई मेरे से गलती हो गई है। सारी चीजें इसको बैक कैमरा सुलझाया जा सकता था, और आप भी समझदारी से काम लेती, अपने पति को रोक सकती थी कि देखो भाई, मैं आपको माफ कर रही हूँ। आखिर माफ तो आपने किया ही। 2.5-3 महीने में पब्लिक को समझ में आ गया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से माफ कर दिया। आपको तो पता भी नहीं है कि आपका पति चीटर कभी था। आपके चेहरे से, आपके बॉडी लैंग्वेज से शो ही नहीं होता कि आपका पति चीटर था, और आपका पति वही हरकतें अभी भी कर रहा है। जगत भाभी, जगत दीदी तो अब आपकी लाइफ में नहीं है, फिर भी आपका पति नहीं सुधरा, वही सेम हरकतें करता है। आपका पति लोगों के कानों में जाकर क्या बोलता है, ऐसी कौन सी बात रहती है जो आपके सामने नहीं बोल पाता है, और आप बस दांत निकाल के रह जाती हैं। मिट्टू के भाई की शादी में मिट्टू के गालों को टच करता हुआ उनके कानों में पता नहीं क्या बोलता है, और कल के ब्लॉग में देखा गया है साफ साफ की रूपरानी गाड़ी से उतरती हैं, उनको गले लगाते हैं, उसके बाद उनके कानों में पता नहीं क्या कहते हैं। वो तो सीधी हैं, समझ में आता है। उनको आपने टोक दिया, बोला कि मुझे कानों में कहना पसंद नहीं है, तो ये बात अपने पति को आप अकेले में भी बोल सकती थी कि हाँ, आप किसी के कानों में मत बोलिए, मुझे पसंद नहीं है। तो आप अपने पति को रोकिए। औरतों की क्या गलती है उसमें, रूपरानी की क्या गलती है? रूपरानी ने थोड़ी कहा था कि आओ मेरे कानों में बोलो। तो आप अपने पति को रोकिए। वो बॉडी टच करने के बहाने खोजते ही खोजते रहते हैं, और खास तौर पे मैंने देखा अपने उम्र से बड़ी लड़कियों पर ज्यादा ही आकर्षित होते हैं, चाहे वो बहन के रिश्ते में हो, चाहे भाभी के रिश्ते में हो। वो
जगत भैया उनको छूने का बहाना ढूंढते हैं। अरे मैम्पी राहुल भी कपल है, कभी राहुल को देखा है किसी को टच करते हुए? आपके साथ रील भी बनाए हैं जगत भाभी, लेकिन कभी टच करके बनाया है? जगत भाभी अपने पति की गलती दो, आपका पति आपके कब्जे में नहीं है। और मिट्टू को जब कानों में बोल रहा था तभी आप टोक देती, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हुई वहां टोकने की। और रूपरानी सीधी है तो आपको ने टोक दिया। टोकना था तो अपने पति को टोकती। अब आते हैं जगत दीदी पर, क्या वो सच में लुटेरी दुल्हन थी? मुझे तो नहीं लगता कि लुटेरी दुल्हन है। 2.5-3 महीनों में जितना मैंने नोटिस किया है, शायद आप लोग को भी नोटिस कराती हूँ। इन लोग का इंस्टा गया था, जगत भाभी का कितना रोना धोना मचाया था। ऐसे लग रहा था इनकी जिंदगी ही खत्म है, इनका सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी ने इनका इंस्टा डिलीट कर दिया। पर जगत दीदी ने आके रोना धोना मचाया? बिल्कुल नहीं मचाया। 1 मिलियन का इंस्टा गया था, लोग कह रहे थे कि आप आके सिंपैथी लेंगी, खुद ही इंस्टा हाइड कर दिया है, बहुत सारे इल्जाम भी लगे। लेकिन उन्होंने, जगत दीदी ने बहुत ही सब्र का काम लिया, अपने हंसी के पीछे अपने सारे दर्द को छिपाती रही। अब यहाँ बताती हूँ कि कौन लुटेरा है। अगर वो लुटेरी होती ना तो उस टाइम पे अगर वो वीडियो डालती तो उनके मिलियन में जाते जगत दीदी के। जगत दीदी पर इल्जाम लग रहे थे कि जगत भाभी के पति को लूट लिया उन्होंने, वो पैसों के लिए बहुत बुरी औरत है, वो पैसों के लिए जगत भैया को फंसा ली है, उनके घर को देखकर वो पागल हो गई हैं। तो अगर वो पैसों की इतनी ही भूखी होती तो उनका 4-4 5-5 ब्लॉग उस टाइम पे आता, वो भी अपना फायदा उठा लेती। लेकिन यहाँ पे जगत भाभी को लोग सबसे ज्यादा वो सोच रहे थे कि इनके साथ बुरा हुआ है और ये अब होश में नहीं रहेंगी, बर्बाद हो चुकी हैं, इनका पति वो छीन चुकी हैं। लेकिन जो औरत होश में नहीं थी, जिसका पति इतना बड़ा कांड किया हो, उस औरत को ब्लॉग डालना नहीं भूल रहा था, नया चैनल बनाना नहीं भूल रहा था। एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि जगत भाभी ने ब्लॉग नहीं डाला हो, रील नहीं बनाया हो। तो यहाँ पे जगत भैया एक औरत की इज्जत नीलाम कर रहे थे, लूट रहे थे, और उस लूट का फायदा जगत भाभी उठा रही थी डॉलर छापने में। तो लुटेरा कौन हुआ? अगर जगत दीदी लुटेरी होती तो इनका पति लूट लेती, जिद करती कि भाई तुमने मेरी इज्जत लूट ली है, अब मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी, मेरा तो कुछ नहीं बचा, मेरी तो इज्जत भी चली गई और तुम्हें तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जगत भाभी जगत दीदी ने आपके पति को नहीं लूटा, वो तो शादी करके जा रही थी, उनको आप लोगों ने लूटा, बंटी बबली बनकर लूटा। तो लुटेरे आप लोग हुए, लुटेरी वो नहीं हुई। पहले लग रहा था लोगों की लुटेरी दुल्हन है, ये वो है। उस टाइम पे सब कोई जगत दीदी को लुटेरी दुल्हन इस वजह से समझ रहा था क्योंकि आप लोग जो दिखा रहे थे वही लोग देख रहे थे। जगत भाभी का रोना देख के लोग पिघल जा रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि सच क्या है। लोगों को तब समझना चाहिए कि जिस औरत के साथ दुख हुआ होगा, दुखी होगी, वो सोशल मीडिया पे आके रील नहीं बनाएगी, नाचना गाना नहीं करेगी, वो तो डिप्रेशन में चली जाएगी, उसको तो किसी से बात करना नहीं पसंद होगा। लेकिन जगत भाभी बाकायदे अपने हर कंटेंट को बनाती रही, रील बनाती रही। क्या ही बताएं, क्या समझ में नहीं आता है। आप लोग कह रहे हैं खुश रहो तो मैं खुश रहूंगी, वही पब्लिक कह रही कि आप झूमता मिनारा मत बनो, तब तो आप नहीं सुनती हैं। वही पब्लिक कह रही है कि आप अपने परिवार का ध्यान दीजिए, खाने पानी में ध्यान दीजिए, अच्छे से रहिए, तो वो तो आप नहीं सुनती। लेकिन वो चीज सुन लेती है जो आपके फायदे का हो। तो फायदा तो आपने लिया है जगत भाभी जी, और जगत दीदी अभी भी कोई फायदा नहीं ले रही हैं। अभी भी उनका ब्लॉग दूसरे तीसरे दिन पे आता है। उनको पैसों का लालच नहीं है, पैसों का लालच आप लोग को है। दिन में 50 ब्लॉग आप लोग के आते हैं, उनके नहीं आते हैं। तो लालची कौन हुआ? आप लालची हैं। आपका तो बस चले कि पति आपका अभी भी वही कांड कर रहा है। आपका पति बड़ी औरतों में दिलचस्पी रखता है, वो तो सबको दिख गया है। जगत दीदी नहीं है, तब भी आपका पति दूसरी औरतों को छूता है, कानों में बोलता है, वो पब्लिक को धीरे धीरे समझ में आता है। और कहीं ना कहीं अब पब्लिक को लग रहा है कि जगत दीदी के अकेलेपन का फायदा आपके पति ने उठाया और आप उसमें पूरा साथ दी हैं। आपको सब कुछ पता था। अगर आपको पता था तो आप ये सारी चीजें कैमरे के पीछे सुलझा लेती। लेकिन आप मियाँ बीबी ने कंटेंट बनाया इसका